एपिसोड 4 की शुरुआत में वाइपअप स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है। शुरुआत में लड़कियां तुमसे दूर जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। तुम्हें लड़की को अपनी अहमियत बतानी पड़ेगी। अब मलाइका भी वाइपअप को बीच में छोड़कर चले गई थी, लेकिन वाइपअप को पता था कि वो मलाइका का घमंड तोड़ सकता है। दूसरी तरफ अनामिका पंकज से मिलती है और कहती है कि क्या आपको लगता है वाइपअप अच्छा इंसान है? वो तो मैनिपुलेशन नाम का एक क्लास चलाता है जिसमें वो लड़कों को लड़कियां पटाना सिखाता है। अनामिका आगे कहती है कि अगर ओपोजिशन पार्टी को ये बात पता चल गई कि वाइपअप आपकी मदद कर रहा है तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा और आप इलेक्शन हार जाएंगे। ये सुनकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि वाइपअप को ढूंढकर यहाँ पर मेरे सामने लाओ। जब वाइपअप अपनी क्लास में काम कर रहा होता है तब वो देखता है कि कुछ गुंडे उसे पकड़ने आए हैं। वाइपअप को लगता है कि शायद पंकज को उसके बारे में पता चल गया है कि वो उसके बीवी पर लाइन मार रहा था पिछले एपिसोड में। इस वजह से वाइपअप वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन भागते समय पंकज उसे पकड़ लेता है। पंकज उसे गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ लड़कियों को लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अपनी क्लास में लड़कियों को पटान सिखा रहे हो। इस पर वैभव कहता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दो प्रेमियों को आपस में मिला रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी और मलाइका की तरह बाकी लोग खुश रहे? ये सुनकर पंकज इमोशनल हो जाता है। यही वैभव ने पंकज को भी मैनिपुलेट कर लिया था। ये देखकर अनामिका के होश उड़ गए थे। अगले दिन वैभव पंकज के घर आता है, लेकिन इस बार वो खुद मलिका को इग्नोर कर रहा होता है। मलिका ये देखकर उससे पूछती है, आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इस पर वैभव कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो तो मैं भी तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ। सच्चाई ये है कि तुम अपनी जिंदगी में घुट घुट कर जी रही हो और तुम्हें आजाद जीने का पूरा हक है। तब मलिका भी वैभव से अपनी गलती की माफी मांगती है। मुझे उस दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए था। फिर क्लास में वैभव सबको ये कहता है कि अगर तुम्हारी लड़की के साथ अच्छी दोस्ती हो गई तो तुम्हें उसके और भी क्लोज जाना होगा। जैसे ही तुम्हें बातों बातों में लड़की के हाथ को टच करना होगा, इससे तुम दोनों के बीच करीबी आ जाएगी। साथ ही वैभव भी ये ट्रिक मलिका के ऊपर अप्लाई करता है। अगले दिन जब मलिका कुछ लिख रही होती है तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है। ये देखकर वैभव उसका हाथ में मसाज करने लगता है, लेकिन उसी समय कमरे में अनामिका आ जाती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वैभव उसकी तरह मलिका को भी अपने जाल में फंसाना चाहता है। फिर क्लास में एक स्टूडेंट वैभव से पूछता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि लड़की हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? इस पर वैभव कहता है, अगर लड़की बात करते समय तुम्हारी तरफ झुककर बैठी है मतलब वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है। साथ ही लड़की तुम्हारी बातों को रिपीट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मलिका वैभव से बात करते समय उसकी तरफ झुककर बैठी होती है। वो कई बार वैभव के बातों को रिपीट करने लगती है। ये सब देखकर वैभव समझ जाता है कि मलिका उसके जाल में फंस गई है। फिर रात को जब वैभव अपने काम कर कर पंकज के घर से निकल जा रहा होता है तभी पंकज उसे रोककर कहता है कि कुछ दिनों से मलिका काफी शांत रहती है, वो अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं करती। क्या तुम मुझे बता सकते हो मलिका को खुश करने के लिए क्या तरीका अपना सकते हैं? इस पर वैभव कहता है कि पहले मुझे मलिका को जानना होगा, फिर इसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। तब पंकज भी वैभव को मलिका के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने की इजाजत देता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वैभव और मलिका को देखते हैं। वो दोनों मिलकर पार्टी का प्रचार कर रहे होते हैं। रास्ते में वो वैभव के घर के सामने से जाते हैं। तब वैभव मलिका से कहता है कि मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा रहते हैं और मेरे मम्मी काफी साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर मलिका को काफी दुख होता है। उसी समय सुभाष घर के बाहर आ जाता है और मलिका और वैभव को घर आने के लिए कहता है। वैभव पहले वो मना कर देता है, लेकिन मलिका घर में आ जाती है। अब यहाँ सुभाष मलिका के लिए काफी सारी चीजें मंगाता है खाने के लिए। साथ ही ये लोग खूब बातें करते हैं। इसके बाद मलिका और वैभव वापस काम में लग जाते हैं। तब सुभाष वैभव से पूछता है, क्या तुम मलिका से प्यार करते हो? क्योंकि मुझे वो लड़की काफी पसंद आई। इस पर वैभव कहता है कि पंकज की बीवी है ये सुनकर सुभाष चौंक जाता है। इसके बाद वैभव और मलिका रास्ते में एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। साथ ही मलिका वैभव को अपने डैड के बारे में बताती है। मेरे डैड भी एक पार्टी चलाते थे, लेकिन एक दिन इलीगल काम की वजह से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। कुछ समय बाद मैं पंकज से मिली, उसने मेरे डैड को जेल से बाहर निकाला और हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद हमने शादी कर ली। तब वैभव भी उसे अपनी मम्मी के बारे में बताता है। मेरी मम्मी मरी नहीं, बचपन में जब मैं छोटा था मेरे मॉम और डैड के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। इस वजह से मेरी मॉम मुझे छोड़कर चले गई और उनका किसी आदमी के साथ अफेयर था। ये सुनकर
मलिका वैभव को दिलासा देती है। तभी वैभव को पंकज का कॉल आता है जो उसे कहता है कि क्या तुम्हें मलिका के बारे में कुछ पता चला। इस पर वैभव कहता है कि मैं तुम्हारे घर आकर सारी बातें बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मलिका अपने घर पर जा रही होती है तो पंकज उसे सरप्राइज देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर वो एक डायमंड नेकलेस और एक ड्रेस गिफ्ट में देता है, लेकिन वो ड्रेस देखकर मलिका हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वैसे ही ड्रेस मॉल में देखा था। मलिका समझ नहीं पाती आखिर पंकज को इस ड्रेस के बारे में कैसे पता चला। तभी पंकज को वैभव का कॉल आता है जो उसे पूछता है भाभी जी इम्प्रेस हुई क्या। उन दोनों की बातें मलिका चुपकर सुन लेती है। फिर वो गुस्से में पंकज से कहती है कि तुमने हमारे बीच की बातें वैभव को क्यों बताई। इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर जब रात में वो दोनों सो रहे होते हैं तभी मलिका अपने सपने में वैभव को देखती है। वैभव को सपने में देखकर मलिका जाग जाती है। तब मलिका अपनी दोस्त रिधि को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो रिधि से कहती है कि शायद मुझे वैभव से प्यार हो गया है और वैभव की हर बात मेरे दिमाग में चल रही होती है। इस पर रिधि कहती है कि तुम्हें अपने पति को धोखा देना नहीं चाहिए। वैसे भी कभी कभी हमें अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन हमारी फीलिंग्स हमें कंट्रोल करनी होगी। दूसरी तरफ अनामिका वुमेन इल्यूशन की बुक पढ़ रही होती है। उस बुक में वो सारी चीजें लिखी होती है जो वैभव लड़कियों को पटाने के लिए यूज करता है। अनामिका ने वैभव और मलिका को साथ जाते हुए देख लिया था, इसलिए उसे उन दोनों पर शक हो रहा था। तब अनामिका एक आदमी से कहकर वैभव की सारी कॉल डिटेल्स मांगती है। फिर हमें मलिका को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से वैभव के प्यार में पड़ चुकी थी। उसका यकीन था कि वैभव उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए वो वैभव को मैसेज करती है मैं तुमसे अकेले मिलना चाहती हूँ। यहाँ वैभव को भी इसी समय का इंतजार था। तो वैभव मलिका को अगले दिन होटल में मिलने के लिए कहता है और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।